आज दिनांक 24 जुलाई 2024 को मिड पेनिनसुला में आयोजित मनोरंजन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त तपस्वी, वयस्वी, ओजस्वी, मनस्वी और भाग लेने वाले तथा सुनने वाले उच्च कोटि के शिक्षित महानुभावों का जीवन महके जैसे चंदन और सावित्री करती है आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मुझे मौका देने के लिए संचालक दंपति शरद पूनम जी का अत्यंत आभार। हमारा शरीर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और शरीर का हर अंग आवश्यक है। सभी महत्वपूर्ण हैं। उनमें से मैं कान, ईयर की आत्मकथा, कान की जुबानी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। निर्णय आप लें कि वो कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। कहा गया है, पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, जबकि कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। इसलिए कान काम करने वालों की कद्र करें, कान भरने वालों से सदा दूर रहें। कान की व्यथा, उसकी जुबानी। कान क्या कहते हैं? आपसे अपने अंतर मन की व्यथा। हेलो आईसीसी के दोस्तों, मैं कान हूँ। अकेला नहीं, हम दो जुड़वा भाई हैं। यह हमारी किस्मत बदनसीबी है कि किसी ऋषि के श्राप की तरह हम दोनों भाई एक दूसरे को देखने से वंचित रहते हैं, क्योंकि हम दोनों विपरीत दिशा में बसे हैं। हमको केवल सुनने का अवसर दिया गया है, चाहे गालियां हो या तालियां, अच्छा या बुरा, केवल सुन सकते हैं। बात यहाँ तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे हमें खूंटी, चश्मे का बोझ डाल दिया गया, फ्रेम की डंडी हम पर फंसाई गई और सारा दर्द हमें दे दिया गया। चश्मे का संबंध आँखों से है, पर हमको व्यर्थ में घसीटने का क्या अर्थ है? हम बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, पर सुनते तो हैं। सबकी अच्छी बुरी, खोटी खरी, बोलने वालों को सदा प्राथमिकता मिलती है। बचपन में मास्टर जी का काम पूरा न होने पर हमको ही मरोड़ कर दर्द दे देते थे। औरतें, आदमी, लौंग, नोजपुन, बालियां, झुमके, कनौती सब हम पर ला देते हैं। अब तो हमारी बहन बेटियां एक छेद से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि 4-4, 5-5 छेद करके दम लेती हैं। सच में वेदना बहुत होती है, पर मन मसोस कर रह जाते हैं। जब फैशन का नंबर आता है तो आंखों में काजल, चेहरे पर क्रीम, होठों पर लाली, और हमने आज तक कभी भी कुछ नहीं मांगा, पर फिर भी आज तक किसी कवि ने, किसी कवित्री ने, शायर ने, बताओ कोई तारीफ की है? कुछ लिखा है हमारे बारे में? आंख, होठ, गाल सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु रहे, पर हमें तो मानो मृत्यु भोज की तरह बची कुछ ही पूड़ियां जैसे उठाकर चेहरे की साइड में चिपका दिया गया है। इससे बड़ा कहर तब ढा जाता है जब बाल कटवाते वक्त चाहे लड़की या लड़के हम पर कट लगा बैठते हैं, तो बस डिटॉल लगा दी और हमें पुचकार दिया। बताइए, हम दिल की बात किससे कहें, किसे सुनाएं ये हाले दिल? बहुत बातों में मन ही मन में रह जाती हैं। बस मैं तो मन हल्का कर रहा हूँ, अपना गम बांट रहा हूँ। आँख से अपनी व्यथा कहूँ तो वो आंसू टपका देती हैं, नाक से कहूँ तो वो नेता बताती हैं, मुंह से कहूँ तो हाय हाय करके रोने लगते हैं, और आईसीसी वाले से कहूँ तो वो सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। और तो और हम पर कितनी ज्यादती होती है। सुनिए, पंडित जी का जनेऊ, टेलर मास्टर की पेंसिल, मिस्त्री की बची हुई गुटके की पुड़िया, किसान की आधी बची हुई बीड़ी, सबके लिए मानो हमारा फ्री का स्टैंड है। आजकल की क्या कहूँ, लगभग 1 साल होने को आया। ये कोरोना महामारी ने तो नई मुसीबत मोल ले ली है। मास्क का बस दिन रात दोनों कानों पर तना चढ़ा मढ़ा रहता है। इससे बड़ी झंझट हो नहीं सकती। मानो हम पक्की खुंटिया ही बन गए हैं। कपड़े, प्लास्टिक, फोम आदि के मास्कों से टांगने से तो मानो जंजाल ही पैदा हो गया है। हम खूंटी हैं,
हम हैंगर हैं, हम रस्सी हैं, हम तार हैं, जो भी हैं, यदि आईसीसी वालों को कुछ टांगना हो वो भी टांग लें। हम फ्री की सर्विस देते हैं, क्योंकि उनकी जगह हम भी तो सीनियर सिटीजन हो गए हैं। मदद करना हमारा नैतिक दायित्व है। शायद आप जानते हो, एक राज की बताना चाहते हैं बात, कि दोनों कानों को यदि एक पास रखें तो वो दिल का आकार बन जाता है। दोनों कानों को यदि एक पास रखें तो दिल का आकार बन जाता है। और हार्ट, HEART की स्पेलिंग को पढ़ें तो ईयर बीच में बैठा है, अर्थात आप किसी के हृदय में बैठना चाहो तो व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने की क्षमता रखें, वो निसंदेह व्यक्ति के हृदय के करीब पहुंच सकोगे। इसी प्रकार अनेकों मुहावरे कान के बारे में दिए गए हैं। कान में डाल देना, कान देना, कान लगाना, कान खड़े करना, कान खोलना, कान भरना, कान खाना, कान काटना, कान में रुई डालना, ठूस लेना, कानों कान खबर न होने देना, कान पर जू रेंगना, कान में तेल डालना, कान का कच्चा होना, कान में फूंक मारना, कानों पे हाथ लगाना, कान पकड़ना, कान गरम करना। इस प्रकार अनेकों मुहावरे प्रसिद्ध हैं, जो कि हम यदा कदा अपने किसी भी पत्र में या किसी भी अपने लेख में उसको प्रयोग करते हैं। तो ये कहा गया है कि जब तक आपका मन केकई न हो, जब तक आपका मन केकई न हो, तब तक कोई मंथरा कान भर नहीं सकती आपके। जीने का मजा किरकिरा कर देते हैं सिर्फ दो किस्म के लोग, एक तो कान भरने वाले और दूसरे कच्चे कान वाले। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि राम चाहिए न रहीम चाहिए, राम चाहिए न रहीम चाहिए, जाति चाहिए न धर्म चाहिए, जीने के लिए केवल 2 रोटी चाहिए, और सभी सीनियर्स को कान भरने वालों से सदा दूर रहना चाहिए, सदा दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला। इतना बढ़िया लेक्चर, तो कोई भी एक शब्द दे दो और हम पूरा वो 10 मिनट तक अपना लेक्चर दे सकते। जी जी, वेरी गुड, धन्यवाद। कान से हम सुनते हैं, और 2 भाई हैं, 2 बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल सही बात है। और कान के बेचारे की क्या तकलीफ है कि उस पर सब चीजें लाद दी जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब।